नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। एक बार फिर मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं और आज अमोघ लीला प्रभु हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी, सबसे जो आज का प्रश्न है, जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें मैं जानना चाहूँगा कि जो मन की अशांति है उसका मूल कारण क्या है। ऐसी मन की जो अशांति है, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, पहली बात तो उसको जीतना भला कैसे है। तो मन की अशांति को हम जीतते हैं एक तो डिटैचमेंट से। जितना ज़्यादा मन में अटैचमेंट्स हैं, चाहे किसी को भी लेकर के हो, जितनी ज़्यादा अटैचमेंट्स होंगी उतना मन अशांत रहेगा। चाहे बच्चों को लेके हों, पति को लेके हों, पत्नी को लेकर के हों, पैसे को लेके हों, यश प्रसिद्धि को लेकर के हों, जितनी ज़्यादा अटैचमेंट्स रहेंगी उतना ज़्यादा मन जो है वो डिस्टर्ब रहता है। साथ ही मन के डिस्टर्बेंस का एक और कारण है आपका खान पान, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो आपका खान पान भला कैसा है, क्योंकि आप जो भी खाते हैं उससे आपका सूक्ष्म शरीर बनता है, प्लस आपका ये स्थूल शरीर बनता है। यानी कि आपके जो विजुअल बॉडी है ये भी बनती है जो आप खाते हैं, और साथ ही जो आपका सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, उसको भी जाकर वो खाना लगता है। तो अगर मैं बहुत रासिक तामसिक खाना खाता हूँ तो उसका प्रभाव फिर मेरे मन पे पड़ता है, तो इसलिए मन दुखी रहता है। अक्सर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से मन दुखी रहता है। आपकी एक्सपेक्टेशंस खुद को लेकर के अनरियलिस्टिक है या औरों को लेकर के अनरियलिस्टिक है, तो भी मन जो है अशांत रहेगा। ऐसा क्यों, हमने तो वैसा सोचा था, ऐसा होना चाहिए था ना, ऐसा क्यों नहीं हो रहा भला, क्या यार ये ठीक नहीं है ना, उससे फिर मन अशांत हो जाता है। एक और कारण जो मन की अशांति का है वो ये है कि ना व्यक्ति के अंदर आत्मबल नहीं है। जब आत्मबल की कमी होती है ना तो हम ना मन को कभी एजुकेट नहीं कर पाते। ऐसे मन तो देखो बंदर की तरह है। बंदर कैसा होता है, बेचैन होता है। जैसे कोई बंदर हो, उसको कोई दारू पिला दे, क्या हाल हो जाएगा उसका, उस पर उसको बिच्छू भी काट ले और फिर उसमें भूत भी झड़ जाए उसको। ऐसा हमारा मन है। तो इसलिए मन के लिए कोई ना कोई सिचुएशन लाइफ में आती है, उतार चढ़ाव वाली, प्रॉफिट लॉस वाली, यश अपयश वाली, मान अपमान वाली, ये डुअलिटीज तो रहती है ज़िंदगी के अंदर। अब मेरे अंदर अगर मेरे में अगर आत्मबल नहीं है, मेरे में जो एक इनर स्ट्रेंथ होती है, अगर वो इनर स्ट्रेंथ नहीं है ना तो फिर आप मन को वश में नहीं कर पाएंगे। फिर मन जो है यहाँ वहाँ आपको सब जगह लेकर के जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को समझनी है कि कभी कभी मन को शांत करने का तरीका है मन को इग्नोर करना। उसका चैटर हमेशा चलता रहेगा। वो कब चटर नहीं कर रहा, वो चटर्जी वाकई में चटर्जी है, वो तो चटर 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 चटर। तो बहुत ज़रूरी है समटाइम्स वी कंट्रोल द माइंड बाय इग्नोरिंग इट। तो इग्नोर कैसे करें, उसके जो प्रोवोकेशंस हैं उनको पोस्टपोन करके। तो ये भी तरीका होता है अपने मन को शांत करने का। बाकी ये संगति अच्छी रखें, आपके आसपास अगर लोग अच्छे हैं, वेल विशर्स हैं, सात्विक लोग हैं, उससे मन शांत होता है, नहीं तो मन आपका अशांत रहेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वी हैव टू इन्वेस्ट इन आवर माइंड। उसको शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। हम लोग मन से शिक्षा लेते रहते हैं, नहीं, मन से शिक्षा लेनी नहीं है, उसको शिक्षा देनी है। बच्चा है वो, बच्चे से शिक्षा लेते नहीं है, बच्चों को शिक्षा देते हैं। कोई जिद्दी बदतमीज़ बच्चा है वो, इसीलिए उससे शिक्षा लेनी नहीं। तो अरे फिर तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। सो इन दिस वे वी कैन टेक केयर ऑफ द माइंड, बट इट हैपन्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। एकदम से हम सोचें कि हम वश में कर लेंगे उसको, नहीं, इट टेक्स टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। और व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि जो प्रश्न है, अक्सर हम सब लोग किसी न किसी चीज़ को लेकर सोचते रहते हैं, मन अशांत रहता है और हमें कारण नहीं समझ आता कि हम क्यों ऐसा है। भगवान का दिया सब कुछ है लेकिन फिर भी मन अशांत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।